गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? आशा है कि घर पे आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स हम करेंगे, जिसमें हम इस एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट है, ये कह रहा है कि भी फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो हमने एलिमिनेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन हमने करना है। तो हमारे को स्टेटमेंट दी हुई है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। एक फ्रैक्शन जो है 1 हो जाती है। कब हो जाती है? न्यूमिनेटर में हम 1 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो सेकंड बैट है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। और एक फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है जब हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें। न्यूमिनेटर का कोई वो नहीं है इसके अंदर। फाइंड इट्स फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। तो फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, दोनों हम मान लेंगे। ठीक है, लेट, ये है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, लेट न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू वाई। तो इससे फ्रैक्शन क्या बन जाती है? एक्स अपॉन ए वाई। इससे फ्रैक्शन होगी एक्स अपॉन ए वाई। ठीक है, तो फर्स्ट बैट क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में हम 1 ऐड कर दें, 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो हमें सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे? 1। तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। y को इस तरफ लेके आए, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट होगी। सेकंड बैट, सेकंड में ये कह रहा है कि भी इट बिकम्स 1/2 वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमें 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन हमारी आ गई है लीनियर इक्वेशन, इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। यानी वेरिएबल एलिमिनेट कब होता है? जब दोनों इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट सेम है या नहीं वो चीज हम देखेंगे। यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे 2x माइनस वाई है, y है, सेम है y का, तो हमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने इक्वेशन इसके नीचे लिख दी। इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी। अब जिसका कोएफिशिएंट सेम है उसका साइन हम देखते हैं। साइन यदि सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अपोजिट साइन है यानी प्लस माइनस है तो हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाली संख्या की साइन चेंज, माइनस प्लस और ये प्लस, ये y से y कैंसिल, 2x में से x सब्ट्रैक्ट कर दिया, x 1 प्लस का 2 प्लस का हो गया, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई? 2। पुट वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो 2 x माइनस वाई था ना, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का y माइनस 2 माइनस की वैल्यू क्या आ गई? -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है? 4। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो फ्रैक्शन हमें निकालनी है। तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 1 2 2 2 4, तो फ्रैक्शन क्या आ गई हमारी? 1/2। क्लियर?
हमने स्टेटमेंट के ही अकॉर्डिंग चलना है, जो चीज निकालनी है उसी को हमने मान लेना है, सपोज कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट है 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज का 3 गुना था। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की सॉरी नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की 3 times है। कब? 5 साल पहले। 10 years later, 10 साल के बाद में, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की आयु 10 साल में सोनू की एज की 2 गुनी थी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो नूरी और सोनू की एज को हमने निकालना है, तो दोनों की एज हम मान लेंगे। लेट, ये सेकंड का सेकंड पार्ट, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की एज हमने मान ली y ईयर। ठीक है, फर्स्ट बैट। तो फर्स्ट बैट में क्या कह रहा है? 5 साल पहले का जिक्र कर रहा है। तो 5 साल पहले दोनों की एज क्या होंगी? x-5 और y-5। ठीक है, x-5 और y-5, दोनों की एज को हम इक्वल पुट करेंगे। तो दोनों की एज पुट करने के लिए, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज का 3 गुना। तो सोनू की एज y वाली है, तो हम इसका क्या कर देंगे? 3 टाइम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? नूरी के इक्वल हो जाएगा। तो इससे हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, x-5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 5 जा 15। ठीक है, 3y को इस तरफ, -15 + 5, तो आ जाएगा x-3y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? -10। ये इक्वेशन हमारी क्या होगी? फर्स्ट। सेकंड बैट, सेकंड बैट में क्या कह रहा है? 10 years later, 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद उनकी एज क्या होगी भाई? x + 10 और ये y + 10। ठीक है, तो 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू की एज का ट्वाइस, तो सोनू की एज y वाली है, तो इसका हम 2 टाइम्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? अब इक्वल, तो आ जाएगा x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। 2y को इस तरफ, x - 2y, 20 - 10, x - 2y इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई है। एक लीनियर इक्वेशन ये होगी और एक लीनियर इक्वेशन ये होगी। दोनों को हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखो x का कोएफिशिएंट सेम है ना, तो सेम है और सेम ही साइन है, तो सब्ट्रैक्ट कर दें हम दोनों इक्वेशन को। लिख लेंगे x - 3y इज इक्वल टू -10। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट, और दूसरी इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हमारी सेकंड। ठीक है, तो क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्टिव, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, ये से कैंसिल, माइनस का 3y प्लस का 2y, तो माइनस का y इज इक्वल टू, माइनस का कितना आ गया? 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट वाली ये है, x - 3 × 20 इज इक्वल टू -10, तो आ गया x - 60 इज इक्वल टू -10। माइनस का 60 उस तरफ जाएगा, प्लस का 60 - 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। ठीक है, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की एज 10 years है, सॉरी 20 है। तो ये हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट हुआ। आशा है कि आपको समझ में आया होगा।
क्लियर, साफ करें। देखिए